यार उठना नहीं है। मैं सुबह 9 बजे कब उठ के चला मामू झूठे, मैं सुबह सुबह उठा था। बहाना लगाया जो तुम मान देती हैं। कि किताबें चले मैं इधर बैठ के पढ़ूंगा। फिर आपको जब भी वो फोन करेंगे कहना वो अभी पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है, बात ही नहीं हो सकती। नहीं वैसे तो मुझे सच बताओ, तुमने मुझे किया क्यों? क्या तुम्हारे दिमाग में मैंने बात तो किया ही नहीं था, ग्लिच विच हो जाता कोई। पे काम देना चाहिए आप। बच्चों को पीएचडी करवाएं। अच्छा चलो चलो चलता चलो जाओ 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 जाओ। यार तुम क्या कर रही हो यार? मत करो यार, मैं करता हूँ ना यार, प्लीज प्लीज मत करो यार। क्या क्या करना पड़ता है शादी के बाद? ऐसे तुन के डाली है जैसे मुफ्त दी क्रीम नहीं होती है। देखो हाँ जरा, ये जो सॉसेजेस है ये सड़ी हुई है थोड़ी, इनका अपना टेस्ट है, स्मोकी फ्लेवर इसको कहते हैं। मैं अपने हाथों से खोल के पिज्जा बनाया तूने। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। हमारी सुबह हो चुकी है, ठीक है। आज जो है ना वो मेरी सुबह 11 बजे की हो गई थी, ठीक है। बाकी सारे बशिंदे जो हैं वो भी सो रहे हैं। रात को इन लोगों ने फरमाइश कर दी थी कि हमने जी सुबह उठ के पिज़्ज़ा खाना है, हमने तो 2 बजे उठना है, ठीक है। तो हम उठ के खाना ही खाएंगे, नाश्ता हमने नहीं करना, हमने पिज़्ज़ा खाना है। ये उठेंगे तो फिर जो है ना ये पिज़्ज़ा शीज़ा जो है वो मैं बनाऊंगी। अभी फिलहाल मेरा तो प्लान था पुलाव बनाने का, ठीक है। मैंने सोचा इस टाइम अभी पुलाव बना लेते हैं और जो रात को है ना वो रात को पिज़्ज़ा बना लेंगे, ठीक है। पर इन्होंने कहा कि हमने उठते साथ जो है ना वो सुबह सुबह पिज़्ज़ा खाना है। तो मैं तो इनको जाके उठाती हूँ कि उठे। और रात को वैसे मुझे इनकी ये समझ नहीं आती, रात को ये सबको 12 बजे सुला लेते हैं, मेरा भी फोन ले लेते हैं, बच्चों को भी सारा सुला देते हैं। रात को 12 बजे सो के सुबह भी 1-2 बजे उठना, इस चीज़ की मुझे अभी तक इन लोगों की कोई समझ नहीं आई। अच्छा जी ये देखें, ये यहाँ पे सो रहे हैं। ये छोटा बशिंदा, ये छोटा बशिंदा अभी अभी उठा था। छोटा बशिंदा, छोटा बशिंदा छोटा बशिंदा है। ये सबसे बड़ा बशिंदा है, ठीक है ना। ये अजीब तरह से सोया हुआ है। ये बेचारा ऐसे लग रहा है कि बेचारा ना पूरी रात मजदूरी करता रहा। ये शक्ल देख। यार उठना नहीं है। मैं सुबह 9 बजे कब उठ के चला मामू झूठे, मैं सुबह सुबह उठा था। ये सुबह सुबह ये मुझे बता रहा था कि ये सुबह सुबह उठा था, तो मैं उठी भी थी। और ये जो बशिंदा है ना, ये बशिंदा सोया हुआ था। ये जो बोलते हैं कि मैं 7 बजे उठ जाता हूँ, ठीक है जी। 1 बज गए तो बशिंदे का वेट तुम्हारे सामने मैं उठा हूँ। अभी अभी उठे हैं ना। 9 बजे नहीं उठा था। तो वो वॉशरूम जाने के लिए उठे थे। तुम्हें मैंने उठाया नहीं, आधा घंटा उठाता रहा, तुम नहीं उठी। फिर मुझे उठा के फिर सो गए। तो देखा ब्लॉग बन रहा है ना, बनने वाला है ना, बस मैं बना रही थी ना नीचे। तो बाजी ने सिंह को आपने कहा था मसाला डालना। बाजी नसीम बना रही है। ये बताओ कि ठीक है पुलाव बन रहा है तो अपना नाश्ता नहीं तुम लेके आई? नहीं तो हमें भी नाश्ता दे देती ना, हम भी पुलाव खा लेते जिस तरह अभी तुमने पुलाव खा के। आप लोगों ने नाश्ता खा के पुलाव सारा जाया करना था। नाश्ता नहीं मिला। मैं अपने मामू को बना के दूंगा। अच्छा यार ये देख, एक पतला सा जूता है, ठीक है। उसके अंदर अपने इतने मोटे पाँव आ रही है। मतलब यार एक जूता जो मेरा फेवरेट दिखाए भी है। तो किस बंदे ने पहने हैं, बता दिखाए भी तो। नहीं मतलब क्या तरीका है इस बात का? ये दिखाओ, ये जो तुमने बूटे खाए हैं। दिस इज माय प्लेट, दिस इज बच्चास प्लेट, दिस इज तो बच्चास। वही कह रहा हूँ, वो देखो। इधर 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 मैंने कोई, मुझे बोटी भी नहीं मिली, मुझे कुछ भी नहीं मिला, बोटी तक नहीं मुझे दी है। आप लोग भी कहते होंगे कि यार इस बंदे को कभी कुछ नहीं मिला। अभी कह रहे हैं कि जाओ नीचे, इतनी गर्मी में जो काम वाली गॉसिप्स कर रही है ना वो सुन के आओ। अच्छा जी बारिश जो है फुल तेजों से बारिश होने लग पड़ी है। हमारी से कोई चीज निकली और भाग के मैं बेड के नीचे गई। अच्छा जी ये बच्चा कह रहा है बैठ के नीचे कुछ किया, मुझे पता है कोई ड्रामे हुई नहीं, यहाँ चिपली गई है कोई नीचे। नहीं मदद चेक कर रहे हैं, मैं इधर लगा के वहां बहुत बड़ी छोटी सी छोटे टाइप की उसकी पिंक कलर की बहुत नीचे हमारे कमरे में चूहा तो नहीं हो सकता। चेक कर रहे हो, सीढ़ी से भी ऊपर आ कह रहे बैठ के नीचे कर ले, बैठ के नीचे क्या है, ठीक है ना। मैं एक दफा देख लूं, ठीक है ना। इन्होंने सोना ने मैटर्स पे होता है, फिर मैं डर के फिरेंगे कि बैठ के नीचे पता नहीं क्या है। बेड के नीचे ये छिपकला, बिल्कुल ये छिपकला निकला बेड के नीचे से, इतना बड़ा। मुझे पता था कोई ड्रामा ही होगा। ओए बारिश बहुत तेज हो रही है, तुम्हारी मामा को कहते हैं कि आज तुम्हें ना लेने आए, चाचा को बोले आज तुम्हें ना लेने आए, ठीक है, ताकि तुम एक और रात रुक जाओ। हम इसको फोर्स कर रहे हैं कि एक रात और रुक जाओ, एक रात और रुक जाओ। यस यस फोन के रख। बारिश बहुत तेज हो रही है। अभी शुरू हो गया, वो हाँ। गिला दूंगा मैं पूरा। अच्छा चलो इसकी जरा जुगाड़ लगाते हैं, ठीक है ना। हमने सुबह से कोशिश की है कि इसको जरा रख ले। अभी हुज़ैफा जो है वो तो यही है। मेरे डोले क्या तुम्हारी मामा को क्या बहाना लगाया जो तुम मान देती हैं? कि किताबें चले मैं इधर बैठ के पढ़ूंगा। फिर आपको जब भी वो फोन करेंगे कहना वो अभी पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है, बात ही नहीं हो सकती। ठीक है जी, कह रहा है कि जी मेरी मामा को बोलो बुक्स दे दो इधर। तो नहीं तुम्हारी मामा को जैसे पता नहीं है कि उनका बेटा कैसे क्या, कि उससे पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है। जब फोन करेंगे कहना वो अभी पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। चलो जी देखते हैं जी। हम अभी मैं सोच रही थी कि मामा को कॉल करती हूँ कि वो मानती हैं या नहीं मानती। मैं बोलूंगी कि बारिश बहुत तेज हो रही है, ठीक है। और जो चाचा है ना इनके, उन्होंने इनको मोटरसाइकिल पे लेने आना है। तो मैं ये बोलूंगी कि बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है, तो ऐसा करेंगे कि हम कल इसको छोड़ देंगे। तो देखते हैं भाई ये आज बच्चा रुकता है कि नहीं रुकता। चांसेस इसके हैं कोई 50% चेक करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इसको आज रोक लें। मैंने तुम लोगों को ना एक और बात बतानी है। सारे बच्चों में ना जो असद की फैमिली है ना उसमें बड़े ज्यादा बच्चे हैं। तो तकरीबन कितने बच्चे आपकी फैमिली में? इधर बैठो, इधर बैठो। 15+ तो होंगे। हाँ तकरीबन ना 14-15 बच्चे। तो 14-15 बच्चों में ना सबसे फेवरेट मैं कहती थी अब्दुल्ला जो है ना, ये सबसे अच्छा बच्चा है, सबसे अच्छा बच्चा है। मैं कहती थी अब्दुल्ला, कहती थी नहीं कहती हूँ भी कि सबसे अच्छा बच्चा है। सारे मतलब जो बोलो इतना ओबीडियंट बच्चा है, मतलब अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है। सारे अच्छे हैं, ये सबसे अच्छा है। तो इसने भला क्या किया मेरे साथ, मैं तुम लोगों को बताती हूँ। याद आया ना तुम्हें? इस बदतमीज ने मुझे ब्लॉक कर दिया इंस्टा से। वो असल में ग्लिच हुई थी, ग्लिच हुई थी। नहीं, इसकी ब्लॉक लिस्ट में ना और कोई भी नहीं था। इसकी ब्लॉक और लिस्ट भी थे। में दो कोई थे, 2-3 थे। हाँ। वो शीले देखा था, 2-3 थे इसकी ब्लॉक लिस्ट पे, जिसके अंदर से मैं भी थी। तो तुम्हें शर्म नहीं आई थी मुझे ब्लॉक वो करते? इंस्टा की ग्लिच हुई थी मैंने। ये वही होता है ना, जैसे हम अपनी जो है ना ब्लॉक करते हैं ना रिश्तेदारों को। तो अगर कोई पूछता ना कि नूर तो आप इंस्टा पे नहीं है, तो मैं बोलती नहीं 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 आजकल ना मैं इंस्टा जरा इस्तेमाल नहीं कर रही। तो मैं
उनको ब्लॉक किया होता है। नहीं तुम अब अपनी मामी के साथ बिस्तरा करने लग पड़े हो। नहीं वैसे तुमने क्या सोचा कि तुमने मुझे ब्लॉक करना पड़ा? नहीं ब्लॉग मैंने किया ही नहीं था। इसने मुझे ब्लॉक किया था, इसने मुझे नहीं ग्लिच कैसे, वो मेरे पे ही आना था और किसी पे नहीं आना, शहीद पे आना, किसी और तुम्हारी हाला पे आया कि मेरे पे ही आया। हाला मैंने फिर कोई और फॉलो किया नहीं मतलब और किसी बंदे पे ग्लिच नहीं आया, ये बंदा ना, मैंने कहा तुम्हारी मामी बड़ी चलाक है। अच्छा मुझे कैसे पता लगा था? हाँ पता वाला मुझे कैसे लगा इसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। ये ना फोन पे ना ये ना व्हाट्सएप पे कॉल नहीं उठा रहा था, तो मैं कॉल करती कॉल नहीं उठा रहा, मैंने कहा चलो इंस्टा पे एक्टिव होना, इंस्टा पे एक्टिव, मैंने इसका अकाउंट खोला, आगे नो यूजर फाउंड, इसने मुझे ब्लॉक किया था। नहीं वैसे क्या सोचा तुमने? ना मैंने तुम्हें कभी बोला कुछ, ना मैंने तुम्हें कभी क्रिटिसाइज किया कि तुम क्या इंस्टा पे लगाते फिरते हो। मैंने किया ही नहीं था। फिर भी इसने मुझे ब्लॉक, सबसे चिल जो है ना, चिल मैं हूँ मामी तुम्हारी, ठीक है, सबसे चिल तुम दो मामियां ना, ठीक है, तो सबसे चिल जो है ना वो मतलब मेरी नेचर भी चिल ही है। तुम जो गाने लगाओ, जो बढ़ने लगा, मैंने आज तक तुम्हें कुछ कहा है? मैं लगाता ही ना मतलब स्टॉक किया कभी? इस बदतमीजी ने मुझे ब्लॉक किया था। नहीं वैसे तो मुझे सच बताओ, तुमने मुझे किया क्यों? क्या तुम्हारे दिमाग में मैंने बात तो है? किया ही नहीं था, ग्लिच विच हो जाता है। फिर मैंने इससे पूछा, जब मुझे पता लग गया ना, फिर मैंने इससे पूछा कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया। अब ये है कि ये मान नहीं रहा, मजे की बात है, ये कह रहे ग्लिच। नहीं आप बताएं कभी इंस्टा पे इस तरह हुआ कि ग्लिच है तो जी जो मामियां चाचियां ब्लॉक हो गई हैं? नहीं कभी दोस्त है तुम्हारे ब्लॉक हुए? पता नहीं, शेख के दोस्त को किया हुआ मैंने। ये देख लो इसकी तरह बेवफा है, ये इतना बेवफा है। पापा कह रहे हैं आ जाओ वापस, मुझे कह रहे हैं अब्दुल्ला आ रहे, मुझे आपने कहा था रह लो। तो आपने कहा था तुम्हारी छुट्टी है, तुम रह लो ना, अब्दुल्ला को भेज दो। यार आपने कहा था, यार आपने कहा था यार, नहीं यार आपने कहा बाबा रहने नहीं दे रहे यार, बाबा से गए ना यार, क्या है तुमने? चलो जी इस बच्चे की जो है मामा बाबा मान गए हैं कि ये यहाँ ये देखो एक्टिंग नहीं वो रियल में रोने लग गया। अच्छा जी तो पंगा पड़ गया बड़ा हैवी वाला, इनके मामा बाबा का फोन आई जा रहा है कि वापस आओ वापस आओ वापस आओ। तो इसने कहा कि मुझे फोन दे, मेरे बाबा जो है ना वो मेरी बात मानते हैं, ये शक्ल देख रहे हैं आप। तो इसको मैंने बोला भी कि ना फोन करो ना फोन करो ना फोन करो, तुम्हारा प्लान बना भी हुआ है, तुम्हें मामा से इजाजत मिल गई है। तो इसने जनाब साहब घर का बड़ा बन के बाबा को फोन कर लिया और इसके बाबा ने कहा चल पुत्र तू भी वापस आ। अब ये अपनी मामा को फोन करके रो रहा है, आपने तो कहा था रह ले, मैं मुझे नहीं पता। तुम्हें मामा भी कह रही है, मैं भी कह रहा हूँ कि बाबा को बार बार फोन ना करो, तो तुमने क्यों फोन किया? उसका जो है वो किस्सा खत्म हो चुका है, अब ये मैं छोड़ के जा रहा है। पिज्जा बन रहा था, अब ये पिज्जा नहीं खा सकेगा। गेम ओवर। क्या मैसेज देना चाहोगे व्यूअर्स को? अपने माँ बाप के खिलाफ क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं जा रहा हूँ PhD करने। हमारी अंतः कोशिशों के बावजूद भी ये वाला जो बेचारा बच्चा है ना, ये बेचारा देखिए अपना बैग पैक कर रहा है। रोया है मामा कह रही है 2-3 दिन रह लो फिर। और शांति ने ना यार तो मामा ने कह दिया, तुम साइको हो रही हो। मामा मामा ने कहा है कि बाबा को मैंने बोल दिया था, तो जब वो सोए हुए है, एक सोए बंदे को क्यों कॉल करी जा रहे हो? वो आगे से बंदा डांटे गई। जब एक बंदा बोल रहा है तुमने कहा मामा को फोन करो कि अब क्या तुम्हारे बाबा तुम्हें के हुदैफा प्लीज रह लो मत आना, ये के फिर रोगे तुम। आंसू देखो उसका, कहानी ये बैठे लगा रहा था और आज रो रहा है। ना जाओ छोड़। अच्छा अपने जज्बात बताएं, अपने तासुरात बताएं ऑडियंस को, अपने माँ बाप, आप जैसे माँ बाप को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? बच्चों को PhD करवाएं और जितना पढ़ा सकते हैं पढ़ा के और वज़ीर आज़म बनाएं। अच्छा चलो चलो चलता चलो जाओ 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 मुझे अपना जिंदा ही नहीं रह पाता, कुछ लैपटॉप भी नहीं, ना मोबाइल ना कुछ। चलो जी जाओ जी बाय। बाय बाय। थोड़ी देर तक पिज़्ज़ा, जैसे प्लान है अगर पिज़्ज़ा बनाने का। थोड़ी देर तक नहीं, अब बना दो यार भूख ही नहीं लग रही, उसको भी नहीं लगी। खबर मिली है कि बेगम को कट लग गया है। अभी जाके मैं देखता हूँ कि बेगम को क्या हुआ है। क्या हुआ है बेगम, क्या हुआ है? यार शर्म करो। क्या हुआ मेरी प्यारी सी बेगम को, क्या हुआ है? यार मुझे बड़ा चाकू नहीं था। हाँ। ये देख मेरा पूरा ये वाली शर्ट ये खून से भर गई है। मैं ना ये जो स्किन है ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इस वजह से खून बंद है। तो क्या करूँ फिर? इस पे लगाए ना। तो लगा ही लूं। मेरी प्यारी सी बेगम को क्या हो गया? ये जलन होगी बड़ी। पर लगाए ना खून रुकेगा। खून दिखेगा क्या और दर्द होगी? मुंह पे ना करे यार। तुम्हें मैंने इतनी दफा बोला है कि यार ध्यान से क्या करो। कभी तुम ये देखो किधर गया वो, कभी तुम ये जला लेती है, ठीक है, ये अंगूठा देखें कि बाप लग गई है, कभी चाकू मार लिया है। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल कुक, सो दिस प्रॉब्लम हैपन। आप यहाँ पे बैठो, मैं आपका खाना बनाता जी हूँ। बिल्कुल ठीक है। चले आए गाइस, हम चलते हैं। हमारी वाइफ को कट लग चुका है, तो अब ये तो मुमकिन ही नहीं है कि मेरी वाइफ कुछ करे। अब मैं कुकिंग करूंगा। यार तुम क्या कर रही हो यार, मत करो यार, मैं करता हूँ ना यार, प्लीज
प्लीज मत करो यार। अच्छा जी, तो भाई साहब यहाँ चिकन कट रहा है, मेरे से कट बिल्कुल भी नहीं रहा था क्योंकि मेरी ये वाली फिंगर है ना, ये इस फिंगर पे कट लगा। अच्छा जी, तो चिकन मैंने कर दिया है, तो अब हम वापस जाएंगे ऊपर। और ये मैडम अब कह रही है मैं कर लूंगी। मैं तो बड़ा कह के नहीं यार रुको मैं पिज्जा बना देता हूँ, पर कह रही है कि नहीं, जो बीवी के हाथ का टेस्ट होता है ना वो बीवी के हाथ का ही टेस्ट होता है। तो ऐसी बीवी होनी चाहिए इंसान की जो इतनी केयर करे, इतनी रिस्पेक्ट करे अपने हस्बैंड की। तो हमारी जो है वो रेडी हो गई है। एक ये बनाया, एक ये बनाया। ये मैंने वो जो नॉर्मल नान के पेड़े नहीं होते, ठीक है, वो जो दुकान पे बन रहे होते हैं, वो मैंने मंगवा लिए थे। तो मैंने कहा कि चलो उसी से उससे बड़े अच्छे पिज्जे बन जाते। ये हमारा खाना को चिकन बन रहा है, इसके अंदर मैंने थोड़ा टिक्का मसाला डाल दिया। तो इसके इंग्रेडिएंट्स अलग हैं। इसके अंदर ना सिर्फ डला हुआ है नमक, काली मिर्च और टिक्का मसाला, बस। अच्छा जी, तो ये अब हमारी सॉसेजेस हैं। ये क्योंकि मैं 2 पिज़्ज़े बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने 2 जो है ना वो उनको भी थोड़ा सा जो है वो हम फ्राई कर लेंगे। हम ये फोक लेंगे, डो को हम थोड़ा सा इसके अंदर मगोरियाँ करेंगे। इसका मकसद ये है कि सॉस जो है ना इसके अंदर फिर अच्छे तरीके से ना वो चली जाएगी। हम इन दोनों डो को सबसे पहले ओवन में रखेंगे। थोड़ी सी इसकी जब जो इसकी लेयर है ना वो थिक होगी ना तो फिर बाकी चीज़ें हम इसके ऊपर लगाएंगे और फिर दोबारा से बेक करने के लिए रखेंगे। अच्छा जी, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इन सारी चीज़ों को अरेंज करूँगी। कि मेरे हाथ में शिमला है, ठीक है, ये डो जो है वो थोड़ी थोड़ी बेक हो चुकी थी, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। सबसे पहले डालूंगी मैं चिकन। नहीं, चिकन सबसे एंड में डालना है। सबसे पहले डालूंगी, यार क्या डालें सबसे पहले? हम सबसे पहले डालेंगे प्याज। ज़्यादा नहीं डालने, प्याज ही पिज़्ज़ा नहीं बना देना। प्याज के बाद जो है ना हम डाल रहे हैं टमाटर। वेजिटेबल्स बहुत कम डालनी है क्योंकि वेजिटेबल्स जो है ना हमें इतनी ज़्यादा कोई पसंद है नहीं है, बट डालेंगे क्योंकि हर चीज़ का अपना जो है ना वो टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे शिमला। क्या क्या करना पड़ता है शादी के बाद। अच्छा जी, और ये हमारे पास चिकन है। अच्छा, सारी वेजिटेबल्स डाल के ना ऊपर चिकन का टेस्ट अपना होता है। और ये हमारे सड़े हुए सॉसेजेस हैं। मैं कुछ बनाऊँ और अंदर से कुछ सड़ा ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, चिकन जो है वो हमने ज़्यादा डालना है। चिकन जो है वो हम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि चिकन का जो है ना वो मज़ा ही अपना है। चिकन हमारा डल गया, ठीक है। ये जो बच्चा इधर मेरे पास था ना हुदैफा, वो मुझे कहता है मामी जोक्स मारा करें, जोक्स मारा करें। मैंने कहा मेरी अपनी ज़िंदगी जोक बनी हुई है। ओके जी, एंड पे आ गया मेन चीज़ एंड पे आ गई, वो है हमारे पास चीज़। हमने ज़्यादा सी चीज़ लेनी है, मैंने इसको क्रश कर लिया था और हम चीज़ को ना इक्वली डालेंगे, ठीक है। ये हमारे हाँ क्या खूबसूरत है यार, लवली। अब मैं इसको रखने लगी हूँ बेकिंग के लिए। ये बच्चा कुछ कहना चाह रहा था, ये कह रहा था मामी कैमरा ऑन करें, मैंने कुछ बोल। जो आपने जितनी भी मामू की बुराइयां की है ना वो सारी झूठे में ऊपर से होके आया था। मामू काम कर रहे थे। एक ये मामू का चमचा आगे बैठ गया हुआ है, लगता है इनको रुकना पैना। ये तो पिज़्ज़ा हमारा थोड़ा सा बेक हो गया। अब मैं इस पर थोड़ी सी ना क्रीम डाल दूंगी, ठीक है। क्रीम हमारी जो है ना वो हम इतनी डालेंगे और इसको फिर से थोड़ी देर के लिए बेक कर देंगे जी। ये हमने इस पे भी क्रीम डाल दिया, इस पे भी क्रीम डाल दिया। ये हो गया हमारे पास क्रीमी चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। अच्छा जी, तो फिर भाई मेन काम तो फिर शोरूम को ही करना पड़ता है ना। अच्छा, अब चौथा चक्कर है आप लोगों के सामने। अब मैं फिर नीचे आया हूँ कि जी पिज़्ज़ा देखें सही बना है कि नहीं बना। तो चले देखता हूँ मैं कि क्या इसने किया। ऐसे तुन के डाली है जैसे मुफ्त दी क्रीम नहीं होती है। देखो हाँ जरा, ऐसे मोटी मोटी तय लगता है पूरा डब्बा खाली कर दिया क्रीम का। बेगम पूरा डब्बा खाली करता है, अजीब। कोला नेक्स्ट ही ले आओ, जो है वही ले आओ। पेप्सी भी है। पेप्सी भी है, पेप्सी ले आओ, अच्छा, जो भी हुई ले आओ। अच्छा जी, तो गया था कह रहा था कि कोका कोला नहीं है तो कोला नेक्स्ट और पेप्सी है। मैंने कहा जो भी मिलती है ले आओ। पेप्सी मिलती है पेप्सी ले आओ, कोला नेक्स्ट मिलती है कोला नेक्स्ट ले आओ। काला शरबत पीना है अभी सानू की, आजे मेरे साथ। वो आपने देखा ना स्टार प्लस कहानी घर घर की, हो ही गई ये चीज़ ऐसी रहनी है। ये तुमने चीज़ पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा, वो चीज़ कह रहा हूँ क्रीम पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा डाल दी है। डो मुझे कच्चीस लग रही है। मुझे दे दें, कच्ची है, मुझे भी दे दे थोड़ा सा। मेरा टेस्ट कैसा है? कच्ची है। मुंह बना के बैठी है कि मुझे कच्चा पिज़्ज़ा क्यों नहीं खाने दिया, मैंने कच्चा ही खाना था। अच्छा जी, तो पिज़्ज़ा हमारा बन चुका है, एक ही आ गया, ठीक है। तो अब जरा हम एक फोटो भी ले लेते हैं। वो जो दूसरा भाजा गया उसको सड़ाना भी तो है ना। अच्छा जी, अब हम इसको टेस्ट टेस्ट करते हैं कि बेगम ने क्या घूम बना दिया। बिस्मिल्लाह की बरकत। पूरा बिस्मिल्लाह पढ़े ही है। ये किस तरह का है? इस तरह की बहुत मजे का, बहुत मजे का। गाइस बहुत मजा आ रहा है यार पिज़्ज़ा खाने का। वाओ, इतने मजे का कि मैं अपने वाला पिज़्ज़ा अपनी बेगम को दूंगा क्योंकि मेरा दिल है कि वो अच्छा खाए, मेरी खैर है। इतने मजे का पिज़्ज़ा है गाइस, इतने मजे का पिज़्ज़ा है, खाने का दिल ही नहीं कर रहा। दिल कर रहा है कि एक साल ये पिज़्ज़ा चले, कभी खत्म ही ना हो। एक बंदा इतनी मुश्किल से बनाया और ऊपर से इस तरह की बदतमीजियां हो। यार मेरी कट गई। दिखाओ हाथ अपने, हाथ दिखाओ अपने। यार इतना मजे का पिज़्ज़ा यार, क्या दिल कर रहा है तुम्हारे हाथ खा जाऊंगा। आई लव दिस पिज़्ज़ा, आई विल डाई फॉर दिस पिज़्ज़ा। मामू सोने की अंगूठी तो लेके थे। सोने की नहीं, डायमंड। ये डायमंड वाला पिज़्ज़ा है भाई, कैसी बात है। छोटा लेवल है ना उसका, वो कह रहा है सोने की उठी। मैंने कहा ना, अपनी बीवी को डायमंड लेके दूंगा। ये देखें गाइस, इसकी उंगलियां देखें, ये पिज़्ज़ा कैसे खा रही है। पिज़्ज़ा इस तरह खा रही हूँ कि पिज़्ज़ा गिरी जा रहा है। बड़ा ही गिरा हुआ पिज़्ज़ा बनाया है। ये देखे गाइस, मैं पिज़्ज़ा उठाता हूँ ना तो ऊपर से सारी चीजें लदा हो जाती हैं। एक एक चीज की वैल्यू है इस पिज़्ज़े में। ये देखें, ये जो सॉसेजेस हैं ये सड़ी हुई हैं थोड़ी, इनका अपना टेस्ट है, स्मोकी फ्लेवर इसको कहते हैं। ये देखें, पहले आपने खानी है सॉसेज, फिर ये टमाटर खाना है, फिर खानी है
ये शिमला मिर्च, फिर ये खा लिया, थोड़ा सा चिकन उठा के खा लेना, और ये फिर ब्रेड लैदा आ जाएगी। ये लैदा लैदा चीज तो है ही नहीं, चीज कितनी खानी है आपने? सारी चीजें इस तरह, ये थोड़ी सी चीज खा ली, ये खा ली क्रीम। अब ये 7-8 चीजें जो भी हैं खा के तो फिर ऐसे ऐसे हिलना है, पेट में जाके पिज्जा बन जाएगा। ये देखें रोटी सालन खाया जा रहा है। यार बस कर देना, इतनी मुश्किल से बनाया है। ये देखें मेरी वाइफ से कोई टैलेंटेड है, पिज्जे का पिज्जा और रोटी सालन का रोटी सालन। ये है टैलेंट। मेरी वाइफ के लिए डेरी मिल्क आई है, वो भी प्राइस तो दिखाया कितने वाली महंगी। मेरी वाइफ के लिए प्राइस आया है, मैं अपने हाथों से खोल के खिलाऊंगा, मैं अपने हाथों से ओवर एक्टिंग की दुकान। खोल के खिलाऊंगा। अच्छा तरीके के वीडियो शुगर हो जाए। ओ मेरी वाइफ इज अ प्रिंस, इतना अच्छा पिज्जा बनाया तूने कि मैंने नहीं खाया, तूने ही सारा खाया पिज्जा। ओवर एक्टिंग की ना, जितनी ओवर एक्टिंग करा लो ना, 100 रुपए की 3 घंटों की मेहनत का सिला ये मिला। इतनी बातें हुई हैं पिज्जे को, उन्होंने पे 100 रुपए की डेरी मिल्क। तारीफें किया मामी, मैंने और मामू ने कहा सॉफ्ट हुआ, इतनी तारीफें हुई हैं। मामू ने कहा भी था कि मजाक के अलावा सही है, वादा मजाक के अलावा हमने कहा है तारीफें चलो की। जी हम एंजॉय करते हैं चॉकलेट, सानू तो लभी सानू। भाजे को दी है कि उसने खाया है। मामी इतना जब तो मीठी मीठी चॉकलेट खा के मीठा मीठा व्लॉग एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट भी करें अगली वीडियो किस चीज की होनी चाहिए। टाटा बाय बाय।